जब भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो हम जो भी कुछ कर रहे वो भगवान ही कर रहे। हम अच्छा करे या बुरा करे सब कुछ भगवान ही कर रहे। मतलब कोई गलत काम कर रहा है, दारू पी रहा है, चोरी कर रहा है या किसी का शोषण कर रहा है तो वो भी सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता ना। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतने बड़े बड़े घर बनाए, गाड़ी खरीदा, बंगला खरीदा, मैंने लोगों की इतनी मदद की, सब कुछ मैंने किया है। और जैसे ही उस इंसान के अंदर कुछ थोड़ा सा दुख आता है तो वो कहता है भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जब सब कुछ भगवान ही कर रहे तो हमको क्यों भोगना पड़ता है दुख हम क्यों भोगे। हरे कृष्णा। तो आइए इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम तीसरे अध्याय में पहुंचे हैं कर्म योग में 3.27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणानि, जो भी कुछ ये संसार में हो रहा है ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। प्रकृति सब कुछ कर रही है, सारा कार्य प्रकृति कर रही है। जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि। अब प्रकृति किस तरह कार्य करती है तो भगवान कहते हैं गुणे कर्मणि सर्वशा। गुणों के माध्यम से प्रकृति कार्य करती है सर्वशा। तो कौन से गुण हैं और क्या क्या है बहुत अच्छे से समझते, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा। 3 प्रकार के गुण हैं। सतोगुण जिसको कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस। इसमें जब व्यक्ति होता है, इसमें जब हम होते हैं तो हमारे अंदर अच्छी अच्छी इच्छाएं आती है, लोगों को मदद करने की इच्छा आती है, मंदिर जाते हैं, जो भी धन कमाते हैं उससे संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं, बुक्स पढ़ने में मजा आता है, ज्ञान लेने में मजा आता है, हर प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान लेने में हम सक्षम होते हैं और सुखी और संतुष्ट रहते हैं। इसको कहते हैं सतोगुण, मोड ऑफ गुडनेस। फिर दूसरा है रजोगुण, मोड ऑफ पैशन। इसमें क्या होता है, हमारी बहुत अनगिनत इच्छाएं होती है। गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, गांव में एक घर खरीदना है, फॉरेन घूमने जाना है, ट्रिप करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी अनगिनत इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम उसके लिए कर्म करते हैं। उसमें व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, शोक में रहता है और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल करता है। उसको कहते हैं मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। फिर तीसरा है तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण का क्या मतलब है, अंधकार में रहता है, धर्म को अधर्म समझता है और अधर्म को धर्म समझता है, पागलपन सवार रहता है, हमेशा तुरंत मजा चाहिए। तमोगुण में रहता है वो व्यक्ति, उसको तुरंत मजा चाहिए। और ज्यादातर तमोगुण में आलसीपन रहता है और अंधकार, ज्ञान लेने की क्षमता, कुछ भी बात को अच्छे से नहीं समझ पाते तमोगुणी लोग। तो ये 3 प्रकार के गुण होते हैं जिससे ये संसार भी बना है और ये 3 गुण हमारे अंदर भी है। तो ये जब हमारे अंदर सतोगुण आएगा तो हम बोलेंगे चलो मंदिर चलते हैं। जब हमारे अंदर रजोगुण आएगा तो लालच बढ़ेगा, बोलते चलो चलो मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, पैसे कमाने हैं। जब हमारे अंदर तमोगुण आएगा तो दारू पियेंगे, नशा करेंगे या बोलेंगे चलो सो जाते हैं, कोई काम वाम नहीं करना, सो जाते हैं। तो ये तीनों गुणों के द्वारा ही हमारे अंदर विचार आते हैं और ये तीनों गुणों के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा हमको विचार आते हैं और प्रकृति की कंडीशन में होके हम कर्म करते हैं। तो जो भी कुछ होता है वो प्रकृति करती है, ये प्रकृति के गुण हमसे जबरदस्ती कराते हैं। तो ये इसको कहते हैं माया। 3 गुण वाली जो माया है, प्रकृति है, इसके माध्यम से हम कर्म करते हैं और यही हमको फंसाए हुए है। अब होता क्या है, जो भी व्यक्ति अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है उसको गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा कराया जाता है। वो खुद नहीं करता, कुछ भी कर रहा है। अब ये तीनों गुण प्रकृति के द्वारा है और प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो जो भी कुछ होता है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है और प्रकृति जो है भगवान के अंडर में है। तो मतलब जो भी हो रहा है भगवान की ही इच्छा से होता है। अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि मतलब जो भी कोई व्यक्ति गलत कर रहा है या सही कर रहा है तो वो भगवान ही कर रहे या प्रकृति कर रही है, हम तो नहीं कर रहे। नहीं, प्रकृति और भगवान शक्ति दे रहे लेकिन कर हम ही रहे हैं। जैसे जितना भी करंट है, लाइट्स है,
जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो अडानी के द्वारा हमारे पास आता है, हमारे घर पे आता है। तो सारा पावर का कंट्रोल किसके पास है? अडानी के पास है। लेकिन हमारे घर पे बल्ब चालू करना है या बंद करना है, ये अडानी आके नहीं करेगा, ये हमको ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सारा पावर का जो कंट्रोल है वो अडानी के पास ही है। ठीक वैसे ही ये जो भी कुछ होता है भगवान की ही शक्ति से होता है और भगवान की प्रकृति के गुणों के माध्यम से ही होता है। लेकिन ये 3 गुण जो हमको दिए गए हैं, ये 3 गुण में से जो गुण बढ़ा हुआ रहेगा वही गुण हमको ड्राइव करेगा। जैसे 3 गुण हमारे अंदर है, लेकिन कौन सा गुण बढ़ाना है इसका चॉइस पूरा हमारे हाथ में है, वो भगवान आके नहीं करेगा। हम जो भी जैसे सुबह जल्दी उठेंगे, सत्संग करेंगे, ऐसे लोगों का संग करेंगे जो सतोगुण में है, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा। अगर हम रजोगुणी लोगों का संग करेंगे और रजोगुण वाली चीजें करेंगे तो हमारा रजोगुण बढ़ेगा। तमोगुण वाले लोगों का संग करेंगे तो हमारा तमोगुण बढ़ेगा। जिस तरीके का संग और जिस तरीके का खाना हम खाएंगे वो गुण हमारा बढ़ेगा। अगर हमको सतोगुण बढ़ाना है तो सतोगुणी लोगों के साथ रहना चाहिए और सतोगुणी खाना खाना चाहिए। हाँ, जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार, ये सब तमोगुण में आता है। बाहर का खाना, जो होटलों का खाना होता है, वो रजोगुण में आता है। और मस्त घर पे जो माँ प्रेम से बनाती है या घर पे जो प्रेम से बनता है, भगवान को भोग लगा के जो खाता है, ये खाना सतोगुण में आता है। तो जिस तरीके का खाना हम खाएंगे वो गुण हमारा बढ़ेगा और जिस तरीके के लोगों के साथ रहेंगे उस हिसाब से हमारा गुण बढ़ेगा। सतोगुण सतोगुण को अट्रैक्ट करता है, रजोगुण रजोगुण को अट्रैक्ट करता है, तमोगुण तमोगुण को अट्रैक्ट करता है। जैसे एक जगह पे बहुत सारा कचरा होगा तो हम भी उधर ही कचरा फेंकेंगे, लेकिन एक जगह बहुत साफ और क्लीन होगा ना तो हमारा मन नहीं करेगा उधर कचरा फेंकने का। ठीक वैसे ही साफ सफाई ने साफ सफाई को अट्रैक्ट किया और गंदगी ने गंदगी को अट्रैक्ट किया। तो अगर हम अपना सतोगुण बढ़ाएंगे तो सतोगुण हमको अच्छे से ड्राइव करेगा और हम अच्छा ही काम करेंगे, है ना। क्योंकि हम इतने सोए हुए रहते हैं, हमारे अंदर जो भी इच्छाएं आती है तुरंत हम कर्म कर देते हैं, हम उसके बारे में सोचते नहीं ये अच्छा है कि बुरा है। जब हमारा सतोगुण बढ़ेगा तो हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी, हम बुक पढ़ने के लिए भगवत गीता और भागवतम और भगवान की बातें समझने के लिए सक्षम बनेंगे। हाँ, इसलिए हमको सतोगुण बढ़ाना चाहिए। जितना हम सतोगुण बढ़ाएंगे उतना अच्छे से अच्छा कार्य कर पाएंगे और लोगों की मदद कर पाएंगे और हमारा भी भला कर पाएंगे हम। तो ये सतोगुण ही वो गुण है जिससे हम ये संसार से बाहर निकल सकते हैं। सतोगुण भी माया के अंडर आता है, लेकिन सतोगुण से ही हम माया को पार कर सकते हैं। सतोगुण में रहने से ही हम तीनों गुणों को लांघ सकते हैं। रजोगुण और तमोगुण में रहने से हमारा लस्ट एंड ग्रीड बढ़ेगा, जिसके कारण हम बार बार इस संसार में आते रहेंगे। तो मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है कि हमको इस संसार से बाहर निकलना है, क्योंकि ये संसार दुखालय है। हमको जो नहीं करना होता वो माया प्रकृति के द्वारा हमको जबरदस्ती कराया जाता है। इसके लिए हमको बद्ध जीव या कंडीशनड सोल कहा जाता है ना। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि हमको कोई कर्म ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ये प्रकृति में जो हम विचरण करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य है मजा। हम हर चीज में मजा चाहते हैं। अब जो भी कुछ होता है वो ये तीनों गुणों के द्वारा हमसे कराया जाता है और हम करते हैं। अच्छा होता है मतलब सतोगुण ने कराया है ना, सतोगुण बढ़ा हुआ है इसलिए हम कुछ अच्छा कर पाए हैं। लेकिन होता क्या है मुख्यतः इसमें कि अच्छा होता है तो हम क्रेडिट लेते हैं अपने आप का, और हम क्या करते हैं, ये मैंने किया है, अहंकार आ जाता है हमारे अंदर। अच्छा कार्य करने से हमको लगता है मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इससे हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है। और अहंकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम मजा लेना चाहते हैं, और अहंकार बढ़ जाता है और फिर हम मजा लेने की वजह से हमारा कर्ता भाव आ जाता है। तो उसका जो भी रिजल्ट रहता है वो हमको भोगना पड़ता है ना। अहंकार रहेगा तो हमारे अंदर कर्ता भाव आएगा। अब इस कर्ता भाव को हटाने का प्रयास हमको करना है। हाँ, भगवान वही कह रहे, अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार में आने की वजह से वो मूर्ख हो जाता है। मूढ़ व्यक्ति ऐसा सोचता है ये मैंने किया है, जबकि सब कुछ प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा हो रहा है। जैसे टाइटैनिक बोट बनाया था, बहुत बड़ा बोट, बहुत विशाल बोट, है ना। हमने सबने सुना टाइटैनिक के बारे में।
अब जिन्होंने वो टाइटैनिक बनाया वो क्या कहते हैं, हमने ऐसा टाइटैनिक बोट बनाया है कि इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता। इतना बड़ा और इतना विशाल बोट बनाया कि इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता। और छोटे से आइसबर्ग ने उस बोट को डुबा दिया। भगवान को चैलेंज किया, अहंकार बढ़ गया, है ना। तो जो भी कुछ होता है हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ अच्छा हमसे हो रहा है तो भगवान हमको करा रहे हैं, भगवान के द्वारा हम वो कर रहे हैं, भगवान की शक्ति के द्वारा हमसे भगवान करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये भावना हमको रखनी चाहिए, हमको कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कर्म भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अच्छा कार्य करते तो अहंकार आता है तो कर्म को छोड़ दो, नहीं। जैसे एक व्यक्ति था, वो डाकू था, बहुत लोगों को मारता था, हाँ, बहुत लोगों को मारता था तो और लूटता था लोगों को। तो एक दिन साधु मिला, तो उस साधु को मारने के लिए जा रहा था वो। तो साधु ने बोला, क्या कर रहा है तू, तेरा जीवन नरक में जाएगा, दुखी रहेगा और सड़ेगा, ये सब पाप छोड़ दे। तो साधु की बात सुन के उसको रियलाइज हुआ, हाँ हमको ये पाप नहीं करना चाहिए। तो वो साधु के चरणों में गिरता और कहता है, प्रभु मुझे बताओ मेरे सब पाप कैसे नष्ट होंगे। तो बोले, जाओ तीर्थ में जाओ, तुम तीर्थाटन करो, उधर थोड़ा ध्यान तपस्या करो, इससे तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा और फिर तुम भगवान को प्राप्त कर पाओगे। तो बोले कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे सब पाप खत्म हो गए। तो वो साधु उनको एक लकड़ी देता है, बोलता है ये लकड़ी जब हरा हो जाएगा तो समझ जाना तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए। अब जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रात हो गई। तो एक पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर सोचा आराम करता हूँ, विश्राम करता हूँ पेड़ के उधर। तो पेड़ के ऊपर सोया हुआ था। रात में बहुत सारे डाकू आए पेड़ के नीचे। वो डाकू सोचने लगे इस गांव को कैसे लूटे हम, किस तरीके से गांव को लूटे और लोगों को मारे। अभी वो ऊपर बैठे बैठे सोच रहा है कि इतना तो मर्डर किया ही है मैंने, हाँ, ये बदमाश लोग पूरे गांव को लूटेंगे तो इन 4 लोगों को भी मार देता हूं ना साथ साथ। 10 पाप हुआ है तो 2 पाप और अंदर, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा सोचा, तुरंत कूदा नीचे। प्रैक्टिस तो था ही सबको मारने का, कूदा नीचे और सबको मार डाला। हाँ, मार डाला तो जो लकड़ी गुरुदेव ने दिया था वो हरा हो गया। बोले ये हरा हो गया, मैंने तो इनको मारा है। तो वो गया गुरुजी के पास, बोले प्रभु जी ये तो हरा हो गया, मैंने तो और 4 लोगों को मारा, तो ये हरा कैसे हुआ। बोला क्यों मारा। बोला कि गांव वालों की सेवा, गांव वालों की रक्षा करने के लिए मारा। तो बोले बस हमको अपना कर्म वो ही रखना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, उद्देश्य बदलना है। अभी हम कर्म कर रहे हैं अपने मजे के लिए, इस उद्देश्य को बदलते हुए ये सोचना है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो भगवान की सेवा के लिए या मेरे आजू बाजू जो लोग हैं उनको सुखी करने के लिए। ये उद्देश्य होगा तो हम प्रकृति के गुणों से लांद पाएंगे, है ना, और अहंकार से बच पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।